उदयपुर शहर में एक बार फिर राजनीतिक उबाल उस समय आ गया जब सोशल मीडिया पर भाजपा शहर के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट का सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के नाम शिकायती संदेश वायरल हुआ। दिनेश भट्ट ने 2 वर्ष पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए मंत्री दत्त से शिकायत की कि सहकारिता विभाग में मनमानी ढंग से सहकारिता के विभिन्न घटकों के चुनाव नहीं दिए। उन्होंने विभाग में दोषी अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया और मंत्री गौतम दत्त से इन पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। साथ ही भट्ट ने वर्तमान समय की सरकार से इस मामले में पारदर्शिता की अपेक्षा की। इस विषय पर जब हमने दिनेश भट्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि मंत्री गौतम दत्त से बात की गई थी तो उन्होंने अगले वर्ष चुनाव होना बताया है। हालांकि इस मामले में सहकारिता प्रकोष्ठ में उदयपुर के इकलौते प्रदेश पदाधिकारी प्रमोद सामर से बात की गई तो उन्होंने भी इस विषय पर सहमति जताई। लेकिन इस विषय पर दिनेश भट्ट की माने तो वे प्रमोद सामर से 2 कदम आगे दिखाई दिए। इस मामले में अधिक जानने से पहले दोनों नेताओं से हुई बातचीत को सुनिए। हाँ भाई साहब, 2-3 दिन से एक व्हाट्सएप पे आपका एक मैसेज चल रहा है। कुछ अच्छा। भाजपा के नेता भी कुछ शेयर कर रहे हैं। एक सहकारिता से रिलेटेड एक मैसेज है जिसमें आपने सहकारिता के विभिन्न घटकों के नाम सहित लिखा है कि इनमें कई सालों से चुनाव नहीं हो रहे और कांग्रेस के लोगों का इस पे दबदबा है। जी जी। क्या कहना चाहते हैं सर इस पे? माननीय मंत्री जी का फोन आ गया। जी जी उन्होंने कहा है कि आपने जो बात लिखी है जी उसको प्रमाणित है, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। जी अब हम फरवरी में सब चुनाव कराने जा रहे हैं तो हम इसमें चुनाव करा देंगे, ऐसा माननीय मंत्री महोदय जी ने हमको फोन किया। नहीं, जो 12-13 साल से नहीं हो रहे थे इसके लिए आपने उसके लिए पिछली गवर्नमेंट का जो अभियान था कांग्रेस के दबदबा होने के कारण से जी वो प्रतिक्रिया दे ही नहीं रही थी सरकार को, नीचे के चुनाव को भी ढंग से नहीं करा रही थी। और डेयरी से लगा के सारे जो चुनाव हैं वो एक से मंद पड़े थे। अभी कोऑपरेटिव के चुनाव हुए थे क्रय विक्रय के और नीचे वाले लैंप्स और ब्रेक्स के, जी और वो कुल मिला करके अधिकारियों की मनमानी थी जिसके कारण से मन बड़ा दुखी था। और हमने कहा कि भी माननीय मंत्री महोदय जी को लिखें, और मंत्री महोदय जी का तुरंत ही इस बात के लिए फोन आया, मेरे पे भी आया, नानालाल जी भैया पे भी आया। जी जी और उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से इस पे जरूर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे और आगामी समय में चुनाव कराएंगे फरवरी में, ऐसा उनका मन है। तो सर ये जो चुनाव और जो आम सभाएं जो त्रैवार्षिक या जो भी द्विवार्षिक जो भी थी नहीं होने दे रहे थे, ये कौन है? ऊपर से जिम्मेदार है या स्थानीय जिले में ही कोई थे? ना, अगर सारे जिलों में होता तो अधिकारी तो जैसे रजिस्ट्रार है मान लो कोऑपरेटिव संस्थान का, जी उसके सामने सारी गतिविधि चलती है जी जी और उनको मालूम होता है कि भी कौन सा डिफॉल्टर है, कौन सा काम नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ। गवर्नमेंट तो चाहती थी, मान लो कोई भी गवर्नमेंट तो मान लो अगर वो चाहती हो तो जी काम क्यों नहीं हो सकता है। नहीं जैसे इस गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि फरवरी मार्च तक करेंगे और लैंप्स और ब्रेक्स के चुनाव करा दिए, तो कुछ लगता है कि कुछ गति बढ़ी है काम की। हमने ये कहा कि भी ये जो 3 बड़े संगठन हैं इनके चुनाव कराओ। चुनाव कराने से जनप्रतिनिधियों का होगा तो मान लो आप पत्रकार हैं, आपका काम है, आप कोऑपरेटिव सेक्टर में काम से जुड़े हुए हैं, आपके काम में कोई मदद की जरूरत होगी तो जनप्रतिनिधि कर सकेगा ना। जी जी ये हुक्म। नहीं, स्पेशली शिकायत आपने उदयपुर जिले की करी है? हाँ, उदयपुर जिले की, क्योंकि उदयपुर जिले में ही है, थोक भंडार उदयपुर जिले में है, क्रय विक्रय समाज समिति उदयपुर में है, तो उदयपुर की क्यों अपने नॉलेज में है, अपने ध्यान में है, अपन वहाँ लगे हुए थे, कार्यक्रमों में भाग लिया हुआ है, इसलिए अपनों ने कहा है कि भाई इसको कराओ आप। नहीं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो राज्य सरकार होती है? भाई रजिस्ट्रार संस्था होती है, रजिस्ट्रार जो होता है वो जी इसकी जिम्मेदारी होती है इसकी। जी जी तो दो 2-2.5 साल 2 साल तो भाजपा सरकार को भी होने आ गए हैं। हाँ, तो वो वही प्रक्रिया विलंब थी, तो अभी जानकारी मालूम पड़ा कि उन्होंने नीचे प्रक्रिया शुरू कर दी है और फरवरी मार्च तक करा देंगे चुनाव। जी, मतलब ये अंदरूनी कोई सिर्फ भाजपा का मामला तो नहीं है ना? ना ना ना, इसमें भाजपा का कोई मामला नहीं है। दिल्ली से लोग आए तो दिल्ली से अलग अलग समितियों से लोग आए। नीचे के कोऑपरेटिव में हमारे किरण नागौरी अभी उसमें सहकारिता में वहाँ अध्यक्ष है, प्रताप जी नगर वाली संस्था के। ऐसे कोई बात नहीं है, पर कोई समय पर कार्यक्रम हो ये हमारी मान्यता है, और इससे क्या जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा, कोऑपरेटिव सेक्टर भी ईमानदारी से खड़ा रहेगा। जी जी धन्यवाद आपको हमसे वार्तालाप करने के लिए।
थैंक यू सर। एक सोशल मीडिया पे भट्ट साहब का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि सहकारिता के चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं। तो किसी भी घटक के चुनाव नहीं हो रहे हैं, 12-13 साल से हो गए हैं और कांग्रेस वाले इस पे मतलब मनमानी करके बैठे हैं। तो क्या है ये मामला सर? ये तो सहकारी निर्वाचन आयोग जो होता है ना, अपना प्राधिकरण बना हुआ है जी जी स्वतंत्र रूप से, जी सर। वो चुनाव के कार्यक्रम को घोषित करता है। जी जी एक दूसरा इसमें क्या है कि कई संस्थाओं में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं जी सर। और उनके चुनाव नहीं होने से यदि आप कार्यक्रम घोषित करोगे तो वो लोग या तो स्टे ले आएंगे या उसको अमान्य करा देंगे, जी जी क्योंकि उनके भी नए डायरेक्टर जो होंगे चुनाव, उसके बाद उनके जो डायरेक्टर होंगे या अध्यक्ष चुने जाएंगे वो अपना हक रखते हैं। जी सर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी संस्थाओं के चुनाव कांग्रेस ने एक ही संस्था के एक साथ जो चुनाव होने चाहिए थे उस परिपाटी को तोड़ दिया, नियम के विपरीत काम किया। जी जैसे उदयपुर जिले में मान लो 100 ग्राम सेवा सहकारी समिति है, जी 10 के किस दिन कराए, 10 के दूसरे दिन कराए, 25 के कब कराए, 30 के कब कराए, तो जिस दिन जिसके उसका कार्यकाल तो 5 साल होगा। जी सर। तो पूरा तंत्र बिखेर दिया। अब उसके कारण से ये जो संस्थाएं हैं ऊपर वाली, एक सिमेट्री में चुनाव होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। वो क्या है कि होता है जैसे मान लो जिसका कार्यकाल अभी 8 साल हो गया और उसके चुनाव ही नहीं हुए, जी तो उसका नया अध्यक्ष कब रिप्रेजेंट करेगा आगे? नहीं तो वही पुराना ही करेगा। जी पुराना करता है तो वापस अगर साल भर में चुनाव हो जाएंगे फिर शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी विसंगति कांग्रेस ने ऐसी पैदा की, इसके कारण से ये समस्या है। और दूसरा, सहकारी निर्वाचन आयोग को जो कि 5 साल पूरे होते इस काम को कराना चाहिए था, या कराने का काम ही यही दिया उसका, चुनाव कराना। जी तो इस विसंगति से बहुत बड़ी बातें आ रही, तकनीकी भी है, कानूनी भी है। जी जी। तो सर 2 साल तो भाजपा सरकार को भी हो गए हैं। फिर इसमें क्या प्रयास कर रही है भाजपा सरकार? इसमें क्या है कि अभी एक्ट में परिवर्तन ला रही, नया सहकारी कानून ला रहे हैं, वो लगभग मोटे तौर से तैयार है। इसके बाद बाइलॉज होंगे, उनमें परिवर्तन होने के बाद तो फिर नई स्थिति में चुनाव होंगे। जी चुनाव तय हैं, आज कल होंगे, ऐसा कोई ज्यादा वो इसमें नहीं है। पर एक बार जो इरेगुलरिटीज हो गई ना जी, वो बहुत दुखदायी हो रही है। और इसीलिए वो चुनाव आपको अगर निकालोगे, कोई स्टे ले आएगा, कोई रुका देगा, कोई क्या परेशानी पैदा करेगा। नहीं तो जो बिल्लू जी निमावत का जो स्टे था वो तो अब उसका टाइम भी पूरा हो गया, वो आदमी भी जो उनकी डेथ हो गई है, तो अब उसमें भी ग्राम सेवा सहकारी, वो तो विषय हो गया जी। उसमें भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां है ना, जी जी उनके उस वर्ग से जो डायरेक्टर चुने जाते हैं जी। वो जब तक उनके चुनाव नहीं होंगे तो नए डायरेक्टर वहां से नहीं आ सकते। नहीं, अब स्टे जैसा तो कहीं नहीं है ना। इससे तब वो तो समय ऊपर हो गया ना सब चीज। जी जी। तो आपके ऊपर किसी विभाग में या फिर मंत्री जी से या किसी से इस तरह की बात हुई कि किस टाइम तक होने वाले हैं ये चुनाव? वो तो जब तक सिमेट्री एक लाइन पे नहीं आएगी ना जी तब तक संभव नहीं है। पर प्रयास तो चल रहे गए हैं। अब इसीलिए वो एक्ट में जो कुछ ऐसी बाधाएं थी वो एक्ट में अब शायद दूर हो जाएगी शीघ्र। इसमें उसकी पूरी एक्सरसाइज चल रही है ताकि प्राधिकरण मजबूत रहेगा और प्राधिकरण चुनाव कराने को स्वतंत्र रहेगा फिर। जी 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 सर। पिछली सरकार ने सब चुनाव इसी ढंग से कराए। अच्छा। ताकि ऊपर की केंद्रीय संस्थाओं के चुनाव वो चाहे तो हो जाए, नहीं चाहे तो नहीं हो पाए। तो सुना आपने प्रमोद सामर जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, कह रहे हैं कि सहकारिता के सभी घटकों के चुनाव जल्द करवाते हैं। लेकिन दिनेश भट्ट कह रहे हैं कि उनकी मंत्री जी से बात हो गई है और चुनाव अगले साल फरवरी में हो जाएंगे। इस मामले में जब कांग्रेस नेता लाल सिंह झाला से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि कानूनी अड़चनें थी, पर अब तो 2 साल से भाजपा की सरकार है, चुनाव होने चाहिए।
सुनिए क्या कुछ कहा लाल सिंह झाला ने। कि सोशल मीडिया पे दिनेश जी भट्ट का एक वायरल हो रहा है मैसेज कि 12-13 साल से सहकारिता के किसी भी घटक में चुनाव नहीं होने दिए जा रहे। सर क्या कहेंगे सर इस पे? किसमें सर? मेरे को मैंने देखा नहीं, क्या था सर? सर ये जो सहकारिता के थोक भंडार और ये क्रय विक्रय ये तीनों जो समितियां है ना, हाँ सर, इनके बारे में दिनेश जी भट्ट ने अपने जो सहकारिता मंत्री हैं गौतम जी दत्त, हाँ 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 हाँ, उनको पत्र लिख के कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं कि ये लोग चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और कुछ अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। नहीं सर, वो तो लगा रहे हैं, पर कांग्रेस टाइम में तो जब भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए तो अभी तक उनको रोक लगा रखी है जी। जब हमारा बहुमत बनना था तो रोक लगा रखी है सर नहीं, जो जिसने रोक लगाई उसका तो सर डेथ ही होगी उसकी तो। नहीं सर, नहीं, बिल्लू जी निमावत का स्टे था ना। हाँ सर, बिल्लू जी निमावत का जो स्टे था ना, वो तो बिल्लू जी निमावत की तो डेथ ही हो गई। नहीं सर, ये अभी जो चुनाव हुए थे भूमि विकास बैंक के। अच्छा। तो सर ये जो हमारे वो लघुतर बनते हैं ना सर, वो बन गए थे। जी जी। फिर डायरेक्टर के चुनाव होने हैं सर। जी जी। तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी जी। वो हमारे मद्रे जी नागदा कोर्ट के अंदर गए जी। और उसी प्रकरण के साथ अपने क्या नाम है, ये अपने गंगानगर के पास है ना, क्या नाम, हनुमानगढ़, उसी आधार पर उनके आधार पर कोर्ट ने वहाँ चुनाव करवा दिए वापिस। अच्छा। तो हाँ, सरकार ने रोक लगा रखी है। हम तो तैयार बैठे चुनाव कराओ, आज हमारा बोर्ड बनता भूमि विकास बैंक का। नहीं, सरकार भाजपा की सरकार तो सर 2 साल से है, उससे पहले 5 साल तो आपकी। सर रोक तो चुनाव तो उस टाइम में तो रोक नहीं, रोक तो आपके टाइम में लगी है ना। नहीं सर, अभी इन्होंने लगाई सर रोक तो। नहीं 2.5 साल से ऊपर हो गए सर रोक को तो। मतलब उस टाइम कोर्ट के अंदर किसी कारण से चुनाव नहीं करवाए वापिस उस टाइम। सर मैंने इन भाजपा नेताओं से बात की, उनका कहना है कि रोक उनके टाइम पे लगी है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कितने साल में होते हैं सर? 5 साल में होते हैं। 5 होते हैं, तो भी कांग्रेस की रोक अगर बाद में लगी तो भी कांग्रेस सरकार जब 18 में आई, दिसंबर 18 में। चुनाव तो सर बिल्कुल करना चाहिए। जो ये चुनाव नियम के अनुसार जो 5 साल का कार्यकाल है, हमने तो उस टाइम कहा भी था, जो समय निकल गया, इनको चुनाव समय पे होने चाहिए। जी जी। हाँ, समय पे होने चाहिए, पर कोई कोर्ट के लपड़े थे, कोई बहुत से लोग ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष कोर्ट में चले गए, कोई क्या लपड़े थे, उस वजह से चुनाव आगे खींचता गया। बहुत से लोग कोर्ट के अंदर भी गए इसके अंदर। जी जी। तो इस तरह से आगे बढ़ते के जब अपने उदयलाल जी सहकारी मंत्री, तब भी हमने कहा था, तुमने कहा साहब क्या कराए कैसे। बहुत से लोग तो कोर्टों में चले गए, स्टे लाए, वो लाए। जी जी। तो जो 3 घटक मुख्य थे उनमें से सारे घटकों से जुड़े मामले थे क्या कोर्ट में? बहुत सी, जब सर क्या नीचे की इकाई होती है ग्राम सेवा समिति सर। जी जी। तो ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में तो ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष के माध्यम से होंगे जी। बहुत सी क्रय विक्रय के हैं, ये भी इनके माध्यम से होंगे। जी जी। तो ऐसे बहुत सी जगह लोग कोर्टों में चले गए थे, अध्यक्ष से इनको हटाए गए थे, तो वापिस कोर्टों में गए इससे लेने के लिए। इस वजह से चुनाव आगे बढ़ते रहे जी टाइम में। ये था इसका। तो अब भाजपा की सरकार है, आपकी क्या मांग है इन चुनावों को लेके? नहीं सर, बिल्कुल समय पर होने चाहिए सर। 5 साल का कार्यकाल है, तुरंत प्रभाव से उनको जो प्रशासक लगा रखे उनको हटाकर चुनाव कराने चाहिए सर। बात सरकार से मांग है हमारी। नहीं तो इनमें वाकई में 12-13 साल हो गए हैं क्या सर? हाँ हो गए ना सर, बिल्कुल हो गए, सही बात है, बिल्कुल सत्यता है। जी जी, क्योंकि एक्चुअली क्या कोविड भी 20 में आया अपने इंडिया में तो, और 18 में दिसंबर में अशोक जी की सरकार बन गई थी, तो 19 वाला साल पूरा था अगर कांग्रेस बनाना चाहती तो उस कोविड के हिसाब से हो गया था। फिर ये कोर्ट में समिति वाले स्टे लेट थे, तो उस वजह सारा गड़बड़ हो गया है। नहीं, अब इसका कोर्ट वाला जो भाजपा नेताओं से बात की, वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति बिल्लू निमावत के नाम का स्टे था वो तो मर गया है और उसका स्टे का टाइम पीरियड भी निकल गया, और बाकी जिन लोगों के हैं उनके बहाने बना रहे हैं कांग्रेस के नेता। उस टाइम सर वो चुनाव वो कराने थे, लघुतर के चुनाव तो हो गए थे जी, उनका डायरेक्टर के कराने थे। तो वो भी कोई प्रकरण कोर्ट के अंदर चला गया। वो पहले वाले डायरेक्टर जो अध्यक्ष थे वो कोर्ट से स्टे लेकर आ गए। जी जी। जो अपने थे वो जाडोल के गारी साहब। तो अभी ये स्थिति है क्या कि यहाँ सहकारिता विभाग में कांग्रेस का यूं एक तरफ दबदबा कह सकते हो, यहाँ फिर कब्जा कह सकते हो? कांग्रेस का है ना सर। अभी मैं आपको बताऊं सर, भूमि विकास बैंक वाला जो हम तो सर उसमें
46 डायरेक्टर जीते हैं सर हमारे। हाँ, तो ज्यादा डायरेक्टर होने की वजह से ही वो उनका मानना यही है कि ज्यादा है, इसलिए ये लोग होने नहीं दे रहे। जब ये उससे ये चले गए, बाकी ये गाड़ी साहब कोर्ट से इस पे ले आए, बाकी ये साहब देने चाहिए, चुनाव ही नहीं हुआ, इसके बाद बात किया। नहीं, अगर अभी भाजपा सरकार अगर इसको कराना चाहती है तो अभी क्या अड़चन है वर्तमान में? कोई अड़चन नहीं सर, वो तो बस 2 मिनट कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट से उसको या तो सरकार कहते हैं भाई 2 मिनट में, जैसे हनुमानगढ़ में कराई दिए चुनाव, स्टे के बावजूद करा दिए। कोर्ट के अंदर बात है, चुनाव हो ही गई थी, उदयपुर वाला रोक रखा है, ये भी करा सकते हैं उसको। तो आपका मानना है कि सरकार अगर इच्छा शक्ति रखे तो हो सकते हैं? हाँ, सरकार क्यों नहीं सर, सरकार तो चाहे कर सकती है, सरकार में हाथ में क्या दिक्कत है? सरकार 2 मिनट में आप विड्रॉ करें, हम चुनाव करें, 2 मिनट विड्रॉ कर ले, जो आज भी कोर्ट में गए, क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस यहाँ उदयपुर में चुनाव के लिए रेडी है पूरी तरह से? बिल्कुल रेडी है सर, हम तो कह रहे हैं, हम तो कराओ, हम कितनी करा सर इसके लिए। इस मामले में एक और भाजपा नेता और सहकारिता के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश पोरवाल से बात की गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक मैसेज कोई वायरल हो रहा है एक पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश जी भट्ट का, उसमें एक आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पे कि सहकारिता के लंबे समय से चुनाव नहीं कराए हैं और अभी लास्ट टाइम तक उन्होंने कराने नहीं दिए। और हमने इसका ऑब्जेक्शन भी किया तो कोई स्टे के बहाने बना के उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आप भी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं, इस मामले में क्या जानते हैं आप? अच्छा, हाँ, वैसे मैंने, आप जो बता रहे हैं वो मैसेज मैंने तो पढ़ा नहीं है जी। बट आप कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन नहीं करवाए, तो वास्तव में सही बात है। कांग्रेस की सरकार में पिछले 5 साल पूरे निकाल दिए, कांग्रेस ने इलेक्शन भी नहीं करवाए। जी तो जी ये आरोप अगर हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी दिनेश जी भट्ट साहब ने लगाया है जी जी तो बिल्कुल सही लगाया है। पिछले 5 सालों में कोई भी इलेक्शन कोऑपरेटिव का नहीं करवाया, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव इलेक्शन कराते तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी को मौका मिलता प्रतिनिधि करने का, और सहकारिता की भावना की अच्छी रहती इसमें। तो जो कानूनी अड़चने बता रहे थे उनमें कितनी सच्चाई है और अन्य क्या अड़चने आ रही है इसमें? हाँ ललित जी, वो तो एक अपने खाली कानूनी अड़चन तो खाली जिला जो हमारे उपभोक्ता भंडार है जी जी उसमें जरूर एक स्टे लगा हुआ है। लगभग मैं खुद भी उसमें चुनाव जनप्रतिनिधि हूँ। 2007-8 में लगभग इलेक्शन हुए थे ये। जी जी उसके बाद उसकी जब डायरेक्टर चुनने की प्रक्रिया आई थी उसमें किसी विवाद को लेकर एक स्टे लगाया गया था। जी तो वो स्टे प्रभावित था, इस वजह से शायद नहीं कर पाए होंगे, ये मान लेते हैं अपन। जी पर मेरा ये मानना है कि दूसरे जो भी संस्थाएं हैं, जैसे क्रय विक्रय हो गई, जिला सहकार संघ हो गई, या दूसरे जो संस्थाएं हैं, उनमें तो निश्चित रूप से इलेक्शन कांग्रेस सरकार में कराए जाने चाहिए थे, जो नहीं हुए। तो जो स्टे है वो थोक भंडार पे? हाँ, स्टे थोक भंडार में लगा हुआ है जी। इस वजह से इलेक्शन नहीं कराए होंगे, तो वो बात तो ठीक है वहां तक। नहीं, तो बताया जा रहा है कि जिसने स्टे लगाया उसकी भी 2.5-3 साल पहले डेथ हो चुकी है। हाँ हाँ, जो हमारे बिलू जी थे निमावत, उनका स्टे लगाया था। जी, स्टे भी उन्होंने कांग्रेस के टाइम में लगाया और उनकी डेथ भी कांग्रेस के टाइम में ही हो गई शायद। हाँ, तो उस समय भी हो गई थी, तो उसके बाद भी तो इलेक्शन कराए जा सकते थे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार ने या उनके उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने स्टेप नहीं लिया, तो वो लेना चाहिए था। नहीं, मैं लगातार 2-3 जनों से बात की है, इसमें कांग्रेस के नेताओं से भी बात की है। तो उनका मानना है कि चलो हमने नहीं कराए, पर 2 साल से भाजपा की सरकार है, अब वो सवाल वही लोग खड़े कर रहे हैं तो वो तो करवा सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं सही बात है। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार आई ना ललित जी, जी जी तब से हमने प्रयास भी किए और बातचीत भी चल रही है। जी तो जी एक्चुअल में उस दौरान से जो स्टे था उसको वैकेंट कराने में भी समय लगा है। जी जी तो निश्चित रूप से अब जो कह सकते हैं स्थिति सामान्य हुई है जिला उपभोक्ता भंडार में हमारे, जी तो उपभोक्ता भंडार के इलेक्शन के लिए और अन्य जो हमारे जो भी संस्थाएं हैं सहकारिता की, जी जी उन संस्थाओं में भी इलेक्शन करने का प्रयास चल रहा है। और अब आपने अभी कहा है जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष ने भी कहा है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी है और मंत्री जी हमारे गौतम जी दक हैं, जी और सहकारिता के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे प्रमोद जी सामर साहब भी हैं। जी तो निश्चित रूप से सत्ता और संगठन में दोनों में तालमेल बैठाकर हम भी प्रयास करेंगे, हम भी बात करेंगे, जी हम भी जी प्रयास करेंगे कि ये इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं जिनको मौका मिले कार्य करने का सहकारिता क्षेत्र में, जी जी प्रयास करेंगे। ललित जी, आपने कहा है जो संज्ञान में लाए हैं, तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे अभी। तो सर एक चीज ये है कि जैसे चलिए आप कह रहे हैं उनका मैसेज मैंने नहीं पढ़ा है, पर ये बताया जा रहा है कि जैसे जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो सहकारिता से कोई लेना देना नहीं है, फिर जो लोग सहकारिता से जुड़े वर्तमान के लोग हैं या पूर्व के लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आए इतने दिन? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, परंतु जी। पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं दिनेश जी भट्ट साहब ने अगर लिखा है
जी तो निश्चित रूप से देखो वो शहर के जिलाध्यक्ष रहे हैं। जी तो जी सहकारिता प्रकोष्ठ के उस समय मेरा भी सहकारिता प्रकोष्ठ का मैं जिलाध्यक्ष था। जी तो निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं, सहकारिता से जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जी उनको भी जानकारी सहकारिता की होगी, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया होगा, जैसा आप बता रहे हैं। जी तो हो सकता है किस वजह से प्रश्न किया, ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो वो बता पाएंगे। जी जी परंतु हाँ, ये जरूर है, मैं सहकारिता का पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते ये कह सकता हूँ कि जी सहकारिता क्षेत्र में वास्तव में चुनाव बहुत समय से पेंडिंग है। जी कांग्रेस सरकार ने नहीं कराए थे, जी परंतु मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहकारिता में विश्वास करती है जी और निश्चित रूप से मैं मेरी ओर से भी प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं पहल कर रही होगी और चल रहा होगा ऐसा मामला, मेरा ऐसा मानना है। तो सुना आपने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों से शहर भाजपा में कथित तौर पर चल रहे अंदरूनी शीत युद्ध की यह एक आहट तो नहीं, इसका भी कारण है। शहर में भाजपा से प्रमोद सामंत, गौतम गांधी, राकेश पोरवाल, किरण नागौरी, मोहन मेनारिया जैसे बड़े नेता, तो कांग्रेस में मथुरेश नागदा अब तक इस विभाग में पदाधिकारी रह चुके हैं और लाल सिंह झाला चुनाव कराते आए हैं। लेकिन इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिनेश भट्ट जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और महामहिम कटारिया खेमे के मजबूत ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, यह भी मान लें कि वो वरिष्ठ नेता है, पर जब प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है तो ऐसे में इस विषय पर मंत्री गौतम दत्त और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बंद कमरे में भी तो बात हो सकती थी। इसे यूं सरे बाजार करने की क्या जरूरत थी।